नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में सेमीकंडक्टर रिसर्च, डिजिटल हेल्थ कार्ड और गगनयान मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कृषि और तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्मार्ट एग्रीटेक के लिए सेंसर आधारित सॉइल मॉनिटरिंग का नया मानक विकसित किया है? AIIT दिल्ली, B ICAR नई दिल्ली, C भारतीय विज्ञान संस्थान, D भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुणे। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B ICAR नई दिल्ली। व्याख्या, 10 जुलाई को ICAR ने मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की सटीक निगरानी के लिए इस नए मानक को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। दूसरा सवाल, हरित परिवहन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ग्लोबल सस्टेनेबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में भारत ने किस तकनीक को कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है? A हाइड्रोजन फ्यूल सेल, B लिथियम आयन बैटरी, C सॉलिड स्टेट बैटरी, D इथेनॉल ब्लेंडिंग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है A हाइड्रोजन फ्यूल सेल। व्याख्या, 10 जुलाई को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत ने भारी परिवहन यानी ट्रक और बसों के लिए हाइड्रोजन को सबसे प्रभावी विकल्प के रूप में पेश किया। तीसरा सवाल, सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस देश ने भारत के साथ नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए 10 जुलाई को एक नई MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? A इजराइल, B ताइवान, C नीदरलैंड, D दक्षिण कोरिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C नीदरलैंड। व्याख्या, भारत और नीदरलैंड ने 10 जुलाई को नैनो चिप डिजाइन और लिथोग्राफी तकनीक में सहयोग करने का समझौता किया है। चौथा सवाल, स्वास्थ्य तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल हेल्थ कार्ड में कौन सा नया बायोमेट्रिक फीचर जोड़ा गया है? A आइरिस स्कैन, B फेशियल रिकॉग्निशन, C पाम वेन तकनीक, D फिंगरप्रिंट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C पाम वेन तकनीक। व्याख्या, 10 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पाम वेन बायोमेट्रिक्स का अनिवार्य परीक्षण शुरू किया है। पांचवा सवाल, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व महासागर दिवस के बाद भारत ने किस विशेष प्रोजेक्ट के तहत ओशन क्लीनिंग रोबोट्स की तैनाती शुरू की है? A प्रोजेक्ट सागर मित्र, B मिशन ओशन ब्लू, C प्रोजेक्ट स्वच्छ तट, D ब्लू इको रोबोटिक्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B मिशन ओशन ब्लू। व्याख्या, 10 जुलाई से भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों पर यह रोबोटिक तकनीक तैनात की गई है ताकि समुद्र में प्लास्टिक कचरे को निकाला जा सके। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस भारतीय एथलीट ने 10 जुलाई को डायमंड लीग में 90 मीटर से अधिक भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? A नीरज चोपड़ा, B DP मनु, C किशोर जेना, D शिवपाल सिंह। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B DP मनु। व्याख्या, 10 जुलाई को DP मनु ने 90.12 मीटर का भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। सातवां सवाल, शिक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2026 के तहत किस कक्षा से कोडिंग और AI साक्षरता अनिवार्य कर दी गई है? A कक्षा 4, B कक्षा 6, C कक्षा 8, D कक्षा 10। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B कक्षा 6। व्याख्या, 10 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार कक्षा 6 से कोडिंग को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ना है। आठवां सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के गगनयान मिशन के लिए इमरजेंसी एस्केप सिस्टम का ट्रायल साझा करने की पेशकश की है? A रूस, B फ्रांस यानी CNES, C अमेरिका यानी नासा, D जापान यानी जैक्सा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B फ्रांस यानी CNES।
व्याख्या 10 जुलाई को भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच हुई बैठक में इस तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 10 जुलाई को 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी झांसी, डी आगरा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी झांसी। व्याख्या बुंदेलखंड क्षेत्र को हरित ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए झांसी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए 10 जुलाई को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। 10वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS योजना के तहत किस जिले के कुश्ती खेल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए चुना गया है? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी गोंडा, डी मुजफ्फरनगर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी गोंडा। व्याख्या 10 जुलाई को खेल विभाग ने गोंडा की कुश्ती अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है, जिससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।